मैं 2 दिन के लिए क्या आई हूँ। ये मेरी भाभी मुझसे ही काम करवा रही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर में आई हूँ, जिस घर में मैंने अपने बचपन बिताया हुआ है। दीदी आपने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया क्या? वो मेरी भाभी का ना हलवा खाने का मन है, तो आप बना दीजिएगा और हल्का कम मीठा करिएगा। वो बहुत कम मीठा खाती हैं। और दीदी आप बुरा मत मानना, वो मेरी भाभी को जाना है ना, 1-2 दिन में चली जाएंगी। उन्हें तो ले 7 दिन हुए आ हुए और 2 दिन बाद चली जाएंगी। और आप तो भी 1 महीने रुकोगी ना। मैं तो यहाँ से कल सुबह ही चली जाऊंगी। आज की रात तो मुझे निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा है कि मैं बच्चों को लेकर नहीं आई। भाई को अपनी बहन की तो एक बार भी फिक्र नहीं होती है, और पूरे ससुराल वाले यहाँ पर बसाए हुए हैं। ये तो भाई को सोचना चाहिए ना। घर की बेटी वो तो पानी भी खुद लेकर पीती है। जब से आई हुई हूँ बस रसोई में खड़ी हुई हूँ, और इनके मायके वाले एसी में बैठे बैठे ठंडी हवा ले रहे हैं। अरे मैं यहाँ पर नौकरानी थोड़ी ना हूँ, बेटी हूँ इस घर की। लेकिन भाभी के लिए क्या कहना जब अपना भाई ही बदल गया है तो। अरे मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने भाई भाभी भी मुझे अजनबी लगने लगेंगी। सुबह ही निकल जाऊंगी मैं यहाँ से, और ना ही कभी अब आऊंगी। दीदी आपके भैया कहाँ पर हैं? उनसे बोलो ना कल हम निकल जाएंगे सुबह घर के लिए। और हाँ दीदी, मम्मी जी भी चलेंगी हमारे साथ। बहुत दिनों से घर गंदा पड़ा हुआ है ना, तो मेरी समझ में नहीं आएगा, तो मम्मी बच्चे संभालेंगी और मैं सफाई कर लूँगी। भाभी कुछ हुआ है क्या? हाँ दीदी, वो मम्मी का फ़ोन आया था, उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। 1 मिनट भाभी, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है ना तो आप चले जाओ, बच्चे और भैया मम्मी यहीं पर रहेंगे। अरे मेरा मन कैसे लगेगा फिर? दीदी आपकी ननद तो आपके घर आई हुई है ना, आप उनसे मन लगा लीजिए। वो भी तो जिया जी की बहन ही है ना, आप उनसे मन लगा लो, उनको भी अच्छा लगेगा। अरे भाभी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी नंद के साथ क्यों रहूंगी? वो नंद है। अरे मुझे नहीं लगाना उनके साथ मन। दीदी आप भी तो मेरी नंद हो ना, मुझे तो अपनी बहन से ज़्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा दीदी एक बात बताओ कि आपने मुझे फ़ोन किया था कि मैं यहाँ आ जाऊँ, क्या आपने अपनी नंद को किया था? नहीं किया मैंने फ़ोन वोन। दीदी ये मायका किसका है? आपकी नंद का है, हमारा मायका नहीं है। भाभी मैंने कब मना किया है अपनी नंद को रहने के लिए? अरे मैंने आपके सामने एक भी बार कहा है क्या? दीदी मैं आपकी नंद की बातें सुनकर आई हूँ, अकेली बेचारी रसोई घर में रो रही हैं। अरे पहला हक आपकी नंद का है और भांजे भांजी का है, भतीजों का नहीं। अरे भाभी आप क्या चाहते हो कि मैं अपने पति की कमाई उनकी बहन उनके बच्चे पर लुटा दूँ? आपकी नंद जिया जी की बहन है, वो भी इस घर की बेटी। अगर आप उनके ऊपर खर्च करोगे ना तो उनके लिए उड़ाना नहीं बोलते हैं। आपकी नंद बोली है कि मौसी जी के जाने के बाद आपने एक भी बार फ़ोन नहीं किया। बेचारी खाना बना रही है। नहीं दीदी मैं ऐसे अपने मायके में नहीं रह सकती। मायका एक ऐसी जगह होती है जहाँ हर लड़की बहू से कुछ दिनों के लिए बेटी बन जाती है, अपना बचपन जीती है, सुकून से कुछ पल काटती है। अगर मायका ऐसा हो तो भला कौन आना चाहेगा? अरे तू क्या भर रही है 1 घंटे से? कहीं मेरी बेटी ने ताला लगा के रखा है क्या और कभी भगाया हो? बस करिए मम्मी, ये सब तो आपको मुझे समझाना चाहिए था बहुत पहले। जब से माँ जी गई हैं मैंने एक भी दिन फ़ोन नहीं किया दीदी को, और न ही इनको करने दिया। भाभी ने सही कहा, अगर ऐसा व्यवहार मेरे मायके में मेरे साथ हो तो शायद मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? अगर भाभी ऐसा व्यवहार करती जैसे मेरी अपनी नंद के साथ किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है मम्मी। थैंक यू भाभी, आपने वक्त रहते ही मेरी आंखें खोल दी।